नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत कुमार झा। प्रथम ग्रासे मक्षिकापात। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पता चलता है कि जो कानून मंत्री बनाए गए हैं उन्होंने खुद कानून तोड़ा है, उन पर अपहरण का आरोप है। यह अलग बात है कि उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन अरेस्ट ऑफ वारंट उन पर जारी था और 16 अगस्त को दानापुर की कोर्ट में उन्हें हाजिर होना था, सरेंडर करना था। विडंबना देखिए कि 16 को ही ये मंत्रिमंडल विस्तार भी था, तो मंत्री जी ने कोर्ट न जाकर राजभवन में शपथ ले लिया। लेकिन शपथ लेने से पहले अपनी व्यवस्था जरूर कर ली। अरेस्ट ऑफ वारंट तो था और मंत्री बनने की संभावना भी इनकी पहले से ही थी, जैसा कि ज्ञात होता है। 9 अगस्त को एनडीए की सरकार गिरती है। 10 अगस्त को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण करते हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया शुरू होती है। तो पता चलता है कि कार्तिकेय कुमार जिनको मंत्री बनना है उन पर तो अरेस्ट ऑफ वारंट है। तो फिर 12 तारीख को एक आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश की तरफ से दानापुर की तरफ से जारी होता है, जिस पर यह कहा गया है कि 1 सितंबर 2022 तक उनकी गिरफ्तारी पर या किसी भी कानूनी गतिविधि पर रोक रहेगी। यानी कि 10 तारीख के बाद से ये एक्सरसाइज शुरू हो गया था और 12 तारीख को ये आदेश भी निकल गया। शपथ ग्रहण करने के बाद ये पता चलता है कि इन पर अरेस्ट ऑफ वारंट है, तो उसके बाद मंत्री जी की तरफ से ये बताया जाता है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। पर सवाल ये है कि सवाल ये नहीं है कि गिरफ्तारी पर रोक है, सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। नीतीश कुमार हमेशा से अपराध और भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता भी जोड़ लीजिए, उसके खिलाफ रहे हैं। 3C के खिलाफ रहे हैं वो, जिसमें कहा जाता है कि क्रिमिनल, करप्शन और कम्युनलिज्म, उसके खिलाफ वो हमेशा रहे हैं। तो आखिर उनके मंत्रिमंडल में इस तरह के व्यक्ति को मंत्री बनाया गया, ठीक है, लेकिन कानून मंत्री क्यों बनाया गया, जिस पर कानून तोड़ने का आरोप हो। उन पर अपहरण के मामले में अरेस्ट ऑफ वारंट था, जिस पर रोक लगी है, और भी कई मामले हैं। तो और कोई व्यक्ति और कोई नेता और कोई विधायक ऐसा नहीं था जिसे कानून मंत्री बनाया जाए। यह तो कानून के साथ ही खिलवाड़ हो गया। कहा जाता है कि बिहार में कानून का राज है, तो क्या कानून का राज ऐसा ही होता है? अब मंत्रिमंडल बनाना, कौन रहेगा मंत्रिमंडल में, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। पर यहां पता चलता है कि जब से बिहार में सरकार बनी एनडीए की या फिर महागठबंधन की, तो फॉर्मूला एक ही रहा। फॉर्मूला ये रहा कि आपके इतने मंत्री रहेंगे, हमारे इतने मंत्री रहेंगे, आपके पास ये विभाग रहेंगे, आपके पास ये विभाग रहेंगे। वो विभाग आप चाहे जिस व्यक्ति को दे दीजिए। जो बंटवारे का जो फार्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे आरजेडी के पास जो विभाग है, वो विभाग किसको उन्हें देना है वो आरजेडी का नेतृत्व तय करेगा। जेडीयू के विभाग बटे हुए हैं, वो किस व्यक्ति को जाए, किस मंत्री को जाएंगे, वो जेडीयू का नेतृत्व तय करेगा। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अब ये कहने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल के मुखिया आप हैं, कैबिनेट के मुखिया आप हैं, कप्तान आप हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। और ये कहने से कि मैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इससे भर से काम नहीं चलेगा।
और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर देखा जाए तो इसके दो पहलू हैं। कानून मंत्री पर जो मामला है, इसके दो पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू है इसका, और दूसरा पहलू जो है वो राजनीतिक मूल्यों का है, जिसमें नीतीश कुमार जैसे स्वच्छ छवि के नेता आते हैं। अगर उनके मंत्रिमंडल में इस तरह के व्यक्ति को कानून मंत्रालय दे दिया जाता है, विभाग दे दिया जाता है, तो फिर कानून का राज कहां रहेगा, कैसे रहेगा, जनता में विश्वास कैसे पैदा होगा, ये सवाल लाजमी हो जाता है। और जनता जो सुन रही है, जो देख रही है, उसको भी इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। बड़े ही शौक से ये सरकार बनी थी, लोगों की उम्मीदें थी इससे, हालांकि उम्मीद अभी भी टूटी नहीं है। ये एक झटका जरूर आया है और आगे और भी झटके आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के, जिस छवि के नेता मंत्री बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई धुआं तो निकलेगा ही। इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि सरकार स्थिर तरीके से चल सके और बिहार का विकास हो सके। मेरी तो यही चाहत है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।